इन दिनों के अगर सबसे रिलेटेबल ड्रामों की लिस्ट बनाई जाएगी तो इसमें ड्रामा जमा तकसीम सबसे टॉप पर होगा, क्योंकि इस ड्रामे की कहानी काफी मुनफरिद जरूर है लेकिन हर कोई इससे रिलेट कर पा रहा है, खास तौर पर खवातीन। ड्रामे के मरकजी किरदार बाबरा हुसैन और तलहा चौहर निभा रहे हैं। ये ड्रामा अली हसन की डायरेक्शन में बना है, जबकि इसकी कहानी सरवत नज़ीर ने लिखी है। सरवत नज़ीर ने ड्रामा जमा तकसीम की कहानी लिखकर व्यूअर्स को ऐसे मौज़ूआत पर गौर करने पर मजबूर कर दिया है जो कई घरों का मसला है, लेकिन इनका हल निकाला नहीं जा रहा। ड्रामे में मावरा लैला जबकि तलहा चौहर कैस नामी किरदार निभा रहे हैं, जो न्यूली मैरिड कपल है और इनकी कहानी ऑडियंस को बहुत रिलेटेबल लग रही है। कैस और लैला एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन दोनों के लाइफस्टाइल एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाए गए। जहाँ एक तरफ लैला घर की इकलौती बेटी दिखाई गई जिसको कोई काम करना नहीं आता, वहीं कैस जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाला लड़का है। शादी से पहले कैस ने लैला को ये बता दिया था कि इससे इसके वालिदैन और भाई भाइयों के साथ रहना होगा, और लैला को यही बात बहुत फैसिनेट करती थी क्योंकि इसके वालिदैन काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर ही रहते थे और वो फैमिली के साथ रहना चाहती थी। दोनों की फैमिली शुरू में नहीं मान रही थी, लेकिन कैस और लैला की जिद के आगे हथियार डाल दिए। शादी के बाद वही हुआ जो अक्सर रियल लाइफ में भी होता है। लैला को फैमिली में एडजस्ट करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज्वाइंट फैमिली के मसाइल जैसे एक दूसरे की जिंदगी में इंटरफेरेंस, खाने पीने के मामलात पर झगड़ा, घर के काम का बोझ और शादीशुदा बहन की इंटरफेरेंस लैला के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। खास तौर पर कपड़े धोना और दीगर घरेलू काम करने में इससे परेशानी का सामना हुआ। लैला की लाइफ और नई चैलेंजेस को देखकर तकरीबन तमाम ही खवातीन इसे रिलेटेबल कहती दिखी और सोशल मीडिया पर ऐसी कई खवातीन दिखी जिन्होंने लिखा कि लैला को देखकर अपना वक्त याद आ गया, या यही सब इनके साथ अभी ससुराल में हो रहा है। ड्रामे में जहां एक तरफ फैमिली सिस्टम में रहने के मसाइल दिखाए गए, अब जबकि कैस लैला को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गया है तो कहानी के इस मोड़ से भी व्यूअर्स रिलेट कर पा रहे हैं। दरअसल अलग घर में शिफ्ट होने के बाद से कैस को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि इसको इस तरह अपनी फैमिली मेंबर्स से दूर रहने की आदत नहीं, जबकि दूसरी जानिब लैला से ये उम्मीद लगाई गई थी कि वो ससुराल में आकर वहाँ के हिसाब से फौरन एडजस्ट कर ले। खवातीन यही सवाल करती दिख रही हैं कि वो कैसे शादी के बाद अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे घर चली जाती हैं, जबकि मर्द को अपना घर छोड़ना पड़े तो ये एक गुनाह समझा जाता है। ड्रामे में तीसरा इशू जो काफी चर्चों में आया वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए कजन्स के दरमियान होने वाली हैरेसमेंट है। ड्रामे में कैस का भतीजा ज़ीशान अपनी चचा की बेटी नज़ीहा को हैरेस करता दिखा। लैला ने जब ये नोट किया और इस हवाले से आवाज उठानी चाहिए तो इसको इस मामले में भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर एक दिन कैस ने ज़ीशान को रंगे हाथों पकड़ लिया और सजा के तौर पर इसको हॉस्टल भिजवा दिया गया। ड्रामे के ये तीनों ही मौजू इससे पहले शायद ही किसी राइटर ने अपने ड्रामे में हाईलाइट किए हों, और अगर किए भी हैं तो इसे इतना रियलिटी से करीब नहीं बनाया जितना सरवत नज़ीर ने बनाया। व्यूअर्स खास तौर पर खवातीन का बस चले तो जमा तकसीम का नाम तब्दील करके रिलेटेबल रखते हैं।